तो एसेप्टिक टेक्निक्स होता क्या है, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट से हमें क्या करना है, माइक्रोब्स को हटाना है, ठीक है। माइक्रोब्स हो या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल फ्री कर देना है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला एसेप्टिक मीन्स से जर्म फ्री कंडीशन। जर्म क्या होते हैं, जो जैसे माइक्रोब्स होते हैं उनको हम जर्म बोलते हैं, ठीक है। वो जर्म के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है, तो उनसे हमें फ्री करना है इन्वायरमेंट को, ठीक है। Aseptic techniques and method used in laboratories are clinical setting to prevent the transmission of unwanted organism, ठीक है। तो एसेप्टिक टेक्निक्स हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मेनली हम लेबोरेटरीज और क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई करते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्रांसमिट मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जो ट्रांसमिटिंग मतलब जो जर्म्स हैं वो ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं एसेप्टिक टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है। हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, सिरेंजेस, ठीक है। जो भी पेशेंट को अप्लाई की जाती है सिरेंजेस के थ्रू, इंजेक्शंस देते हैं आईवी आईएम, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, पहले स्ट्राइल करते हैं, मतलब एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई करके उनको माइक्रोस फ्री करते हैं। अगर आप फ्री नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह में पहुँच जाएगा, ठीक है। नीडल्स, वायल्स, एम्पल्स, सर्जरी इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके इनको माइक्रोब्स फ्री करते हैं या पैथोजेंस फ्री करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बॉडी को अगर हार्म पहुंचा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। दूसरा है एसेप्टिक टेक्निक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके। तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पासेस द स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द बॉडीज नेचुरल बैरियर्स टू इन्फेक्शंस, ठीक है। तो एसेप्टिक टेक्निक्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है बाय पासेस द स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द बॉडी इज नेचुरल बैरियर टू इन्फेक्शन, ठीक है। सपोज दैट अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं अप्लाई किया, ठीक है, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह बन रही हैं, तो वहाँ पे जो टेबलेट्स बन के आई, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब दिया पेशेंट को, पेशेंट ने किया थ्रू माउथ लिया उसको, ऑरल लिया। ऑरल मतलब एक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका आप लेक्चर वॉच करिएगा, मेरा पहला ही वीडियो था। तो वहाँ पे जब भी आप लोगे तो आपके ड्रग्स में क्या है, माइक्रोब्स हैं। अब माइक्रोब्स अगर गए आपके जहाँ से माउथ से कहाँ पे जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जीआईटी में जाएंगे, तो वहाँ पे नेचुरली क्या होगा, आपके वो जो सारे जर्म्स एक्ट एज पैथोजेंस, मतलब आपकी बॉडी को हार्मफुल हार्म पहुँचाएंगे या हार्मफुल इफेक्ट्स उनके द्वारा काज होगा, ठीक है। तो अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक्स अप्लाई किया तो वो सारे जर्म फ्री थे, अगर नहीं किया तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होंगे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है कि हमने माइक्रोब्स फ्री कंडीशन अप्लाई किया लैब में, उसके द्वारा जो टेबलेट्स बनी, वो टेबलेट्स क्या है, उसमें क्या है, इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब दे आर नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, ठीक है। गिविंग ए पेशेंट ए कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट कैन काज सीरियस एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग डेथ। तो यही है, अगर आपने अप्लाई एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं किया और उस टेबलेट में कोई मतलब वायरसेस हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, इससे पेशेंट को क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या, पेरेंटल मेडिकेशंस अकाउंट फॉर ग्रेटर देन 40% ऑफ ऑल मेडिकमेंट एडमिनिस्टर्ड इन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जितनी भी पेरेंटल मेडिसिन्स हैं, उसमें ज़्यादातर मतलब क्या होता है, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उनको फ्री करते हैं, ठीक है। मोर देन 40% यूज़ में है, तो काफ़ी एरिया कवर करता है, तो उनको एसेप्टिक टेक्निक्स के द्वारा हम उसको फ्री करते हैं। पर्पस क्या है एसेप्टिक टेक्निक्स का, कि कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। कोई भी इन पैथोजेंस ना जाए, ठीक है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर वहाँ पे हुआ उस प्रोडक्ट में जाके, और जहाँ पे किसी ने यूज़ किया उसको, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमको वो चीज़ से अवॉइड मिल जाता है। मतलब क्या है, उस चीज़ से मतलब एक कंटेमिनेशन होने का चांस रुक जाता है, ठीक है। So the to protect the patient from contamination by pathogenic organism during medical or nursing procedures. Okay. Contaminations क्या होता है, any effect or action that has a negative effect on product integrity. कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, उसमें अगर मतलब क्या है, आपने एसेप्टिक टेक्निक्स अप्लाई नहीं किया, तो उसमें जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो भी पेशेंट या जो भी पर्सन उसको यूज़ करेगा, वो जाके हार्मफुल इफेक्ट काज करेगा, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी गिर जाता है, ठीक है।
तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी टेक्निक का यूज़ करते हैं, कंटेमिनेशन से होने से रोकते हैं, ठीक है। स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन से रोकते हैं उस चीज़ को। पार्टिकुलेट मैटर जैसे डस्ट, ग्लास एंड प्रेसिपिटेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं, कंटेमिनेशन रुक जाता है। सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट कंटेमिनेशन की बात करते हैं तो पीपल्स मोस्ट कॉमन, टच कंटेमिनेशन, और क्या है, जनरेशन ऑफ पार्टिकुलर फ्रॉम शेडिंग सेल्स आर हेयर, ठीक है। तो पीपल्स के द्वारा जो होता है मोस्ट कॉमन कंटेमिनेशन होता है, और ये टच से हो जाता है। एक जगह आपने टच किया, वहाँ पे माइक्रोब्स था, जाके दूसरी जगह वहाँ पे आपने जहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट कोई भी मतलब टेबलेट्स वगैरह बने, वहाँ पे जाके उसको टच किया तो इन्फेक्शन वहाँ से वहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो टच से भी हो सकता है, ठीक है। जनरेशन ऑफ पार्टिकुलेट्स फ्रॉम शेडिंग सेल्स आर हेयर, जैसे क्या है, कोई शेडिंग सेल्स, आपकी सेल्स ब्रेक होके गिर गई, या हेयर्स आपके ब्रेक होके गिर गए उस प्रोडक्ट्स में, तो इससे प्रोडक्ट का इंटीग्रिटी क्या होता है, घट जाता है, मतलब लो हो जाता है, ठीक है। सप्लाई एयर, जहाँ से एयर आ रही है आपके रूम में, सपोज दैट कहीं भी लैब में कोई ड्रग्स बन रही है, हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का ही एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो एयर आ रही है उसके थ्रू कंटेमिनेशन हो सकता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको सही से फिल्टर नहीं किया, तो इनफिल्ट्रेशन के द्वारा भी क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट कंटेमिनेशन हो सकता है। इंटरनल जनरेशन जैसे वाल्स, फ्लोर, सीलिंग, पैकेजिंग इक्विपमेंट्स, तो इनके द्वारा भी क्या हो सकता है, आपका कंटेमिनेशन हो सकता है। मिनिमाइजिंग एलिमिनेटिंग कंटेमिनेशन, मतलब क्या है, वन वे टू मिनिमाइज कंटेमिनेशन टू नॉट परफॉर्म योर टेक्निक इन ड्राफ्ट एरियाज, मतलब हमें ऐसे एरियाज में मतलब काम नहीं करना है जहाँ पे कंडीशंस ज़्यादा बैड हो, मतलब वहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वहाँ पे कंटेमिनेशन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या है, एनी मटेरियल दैट विल कॉन्टेक्ट योर एक्सपेरिमेंट शुड बी स्टरलाइज्ड बाय फ्लेमिंग, जो भी मटेरियल्स यूज़ करना है एक्सपेरिमेंट में, उसको हमें स्टरलाइज करना है, मतलब उसको माइक्रोब्स फ्री करना है बाय फ्लेमिंग, फ्लेम के द्वारा, ठीक है। Also, you should always make sure that the surface that you are working on has been disinfected, eliminating another potential source of contamination, ठीक है। जो भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो एरिया डिसइंफेक्टेड, मतलब वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एलिमिनेटिंग अनदर पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेट करना है अनदर पोटेंशियल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, जिससे क्या होगा, ये चीज़ें डिस्कार्ड मतलब की जाती हैं कि एक जगह से इन्फेक्शन दूसरी जगह ना जाए, कंटेमिनेट ना हो। प्रिंसिपल्स कुछ हैं, वनली स्टाइल आइटम आर यूज्ड विद इन द स्टाइल फिट, जहाँ पे भी आप स्टाइल कंडीशन मेंटेन करना है, वहाँ पे आपको स्टाइल आइटम्स ही रखना है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि अनस्टाइल्ड आइटम रखो, ठीक है। उस फील्ड में, स्टाइल फील्ड में आपको स्टाइल आइटम्स ही रखने चाहिए, मतलब क्या है, उस पर एसेप्टिक टेक्निक्स अप्लाई करके उनको माइक्रोफ्री आपने किया, तो उस एरिया में ऐसे चीज़ें नहीं रखनी है जो अनस्टलाइज हो। ग्राउंड्स आर कंसिडर्ड स्टाइल ओनली फ्रॉम वेस्ट टू शोल्डर्स लेवल इन फ्रंट एंड स्लीव, ठीक है। ग्राउंड्स आर कंसिडर्ड स्टाइल, मतलब जो भी आप पहन रहे हो, आपके हैंड में हो या फिर कोई चीज़ ऐसी हो, तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस रखना है कि उनसे उनके द्वारा कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। टेबलेट आर स्टाइल ओनली एट टेबल लेवल, ठीक है। जैसे टे हाँ टेबल्स आर स्टाइल ओनली एट टेबल लेवल, मतलब क्या है, आपका जो टेबल है वो स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो उस टेबल को पूरी, तो एक लेवल है टेबल का, वहाँ पे पूरा उस एरिया को हमें फ्री करना है, स्टाइल करना है, मैक्रोस फ्री करना है, ठीक है। अनस्टाइल पर्सन अवॉइड रीचिंग ओवर ए स्टाइल फील्ड, जहाँ पे भी आपने क्या किया है, अपनी टेक्निक्स के द्वारा उस फील्ड को स्टाइल किया, वहाँ पे ऐसा कोई पर्सन ना हो जो अनस्टाइल हो, ठीक है। स्टाइल पर्सन अवॉइड लर्निंग ओवर ए अनस्टाइल एरियाज, ठीक है। तो ये सीखना होता है, कोई भी पर्सन अपने को अगर उसने स्टाइल किया, माइक्रोस्फ्री किया है, तो ऐसे एरिया में ना जाए जहाँ पे अनस्टाइल पर्सनस प्रेजेंट हो। एजेस ऑफ एनी थिंग दैट इंक्लूड स्टाइल कंटेंट आर कंसिडर अनस्टाइल, ठीक है। एजेस ऑफ एनीथिंग दैट इंक्लूड स्टाइल कंटेंट आर कंसिडर अनस्टाइल, ठीक है। तो मतलब, तो यही मतलब एक एरिया है, उस एरिया में क्या है, आपको स्टाइल कंडीशन जहाँ पे आपने मेंटेन किया है, उस एरिया में किसी दूसरे पर्सन का एंट्री ना हो, ठीक है। स्टाइल फीड इज क्रिएटेड एज क्लोज एज पॉसिबल ऑफ टाइम ऑफ यूज़, और जब भी आप करो, सेंसिटिव काम करो, आपको वहाँ पे मेंटेन करना है उस टाइम के दौरान,
हमेशा आपको स्टाइल कंडीशन मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। जितने टाइम तक आपको चाहिए उतने टाइम तक आपको स्टाइल कंडीशन मेंटेन करना है, ठीक है। कंटिन्यूसली केप्ट इन व्यू, आपको ध्यान वास करना होगा कि कोई अनस्टाइल्ड चीज़ स्टाइलाइज एरियाज में ना जाए, ठीक है। जहाँ पे माइक्रो स्टाइल एरिया मतलब माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट में ना जाए। स्टाइल पर्सन्स कीप वेल विद इन द स्टाइल एरिया, ठीक है। स्टाइल पर्सन्स कीप वेल विद इन द स्टाइल एरिया, ठीक है। तो ये भी वही एक्सप्लेनेशन है। स्टाइल पर्सन कीप कॉन्टेक्ट विद स्टाइल एरियाज टू ए मिनिमम, ठीक है। तो स्टाइल पर्सन्स कीप कांटेक्ट विद स्टाइल एरिया टू, जहाँ पे भी दोनों स्टाइल हैं, पर्सन भी स्टाइल है उस एरिया भी स्टाइल है, बट वहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा किसी चीज़ को टच ना करें, ठीक है। अनस्टाइल पर्सन एवॉइड स्टाइल एरिया, ये तो हो चुका है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रिटी या माइक्रोबियल बैरियर रिजल्ट्स इन कंटेमिनेशन। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रिटी आप माइक्रोबियल बैरियर रिजल्ट इन कंटेमिनेशन, ठीक है। जब आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, स्टाइल का स्टाइल में ही जाए, अदरवाइज क्या है वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मस्ट केप्ट एंड इरिड्यूसिबल मिनिमम, ठीक है। मतलब क्या है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऐसे बहुत सारी टाइप्स हैं एसेप्टिक टेक्निक्स के, जैसे स्टाइल टेक्निक्स है, सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स है और स्टैंडर्ड एसेप्टिक टेक्निक्स है, ठीक है। तो स्टाइल टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक दैट आई एम टू अचीव टोटल अब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, इस टेक्निक्स को अपनाने के बाद हम पूरे इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, सब्सटेंस फ्री कर देंगे, ठीक है। स्टाइल टेक्निक्स ओनली ओवर अचीव्ड इन ए ऑपरेटिंग स्वीट फॉर यूजिंग ए लैमिनार एयर ब्लड एयर फ्लो कैबिनेट, ठीक है। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम स्टाइल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और माइक्रोब्स को वहाँ पे फ्री करते हैं। सीटेड मेथड, इस और मेथड है स्टाइल टेक्निक्स के इलेक्ट्रिक गैस सीटेड मेथड। मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिक या गैस के द्वारा हीट प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ के एनवायरनमेंट को हम जो भी एनवायरनमेंट हम चाहें उसको स्टरलाइज कर सकते हैं, उसको माइक्रोब्स फ्री कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट मतलब हम कोई ड्रग्स का यूज़ करके या फिर कोई केमिकल्स का यूज़ करके उसको हम एसेप्टिंग टेक्निक्स मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उस एरियाज को माइक्रोब्स फ्री कर सकते हैं। रेडिएशंस मेथड, बहुत सारी रेडिएशंस के मेथड्स हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि माइक्रोब्स को फ्री कर देते हैं। सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक मतलब ऐसी एसेप्टिक टेक्निक जो सर्जिकल एरियाज में यूज़ की जाए, उसको हम बोलते हैं सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेक्निक दैट यूटिलाइज ए क्रिटिकल एसेप्टिक फील्ड विच इज ट्रीटेड लाइक ए की पार्ट एंड आल्सो यूजेस सच एज स्टाइल ग्लोव्स, स्टाइल ग्लव्स, कैप, मास्क, ठीक है। तो ये सर्जिकल मतलब क्या होता है, जहाँ पे डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना होता है। वहाँ पे अगर माइक्रोब्स हुआ, सपोज दैट आप कोई मास्क यूज़ कर रहे हो, ग्लोव्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सीजर्स यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, और अगर आपने उसको माइक्रोब्स फ्री नहीं किया तो चांसेस क्या होते हैं कि वो कंटेमिनेशन आपके जो भी पेशेंट होगा जिसका ऑपरेशन होना है उसमें उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, और आफ्टर स्प्रेडिंग क्या होगा, आपका जो सर्जरी आपने की है वो भी इनइफेक्टिव रहेगी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब नहीं होगा, और पेशेंट को के बॉडी के लिए हार्मफुल है, एज वेल एज दूसरा है कि आपको डबल सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे आपके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेप्टिक टेक्निक्स क्या होता है, तो ये क्या होता है, ए टेक्निक दैट यूटिलाइजेज जनरल एसेप्टिक फील्ड, क्रिटिकल माइक्रो एसेप्टिक फील्ड्स, हैंड हाइजीन, नॉन टच टेक्निक्स एंड नॉन स्टाइल गोज टू अचीव ए सेफ लेवल ऑफ एसेप्सिस। तो यहाँ पे भी क्या है, टेक्निक यूटिलाइजेज जनरल एसेप्टिक फील्ड, ठीक है। क्रिटिकल माइक्रो एसेप्टिक फील्ड्स, हैंड हाइजीन, नॉन टच टेक्निक्स एंड नॉन स्टाइल ग्लोज टू अचीव ए सेफ लेवल ऑफ एसेप्सिस, ठीक है। तो ये सब सारे नॉन टच करना है, कोई ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड एसेप्टिक टेक्निक्स जब भी यूज़ की जाती हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। फिर है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसका एसेप्टिक टेक्निक्स का क्या एडवांटेज है और इसके नुकसान क्या है। तो द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स दैट हार्मफुल माइक्रोब्स आर नॉट इंट्रोड्यूस। मतलब क्या है, हम इसका एक बहुत ज़्यादा जो मेन मतलब एडवांटेज है कि इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, माइक्रोब्स फ्री हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द सर्जिकल फील्ड आर डिटरमाइनिंग व्हाट्स माइक्रोब्स हैज काज व्हाट डिसीजेस, ठीक है। तो अगर आपने फ्री नहीं किया सपोज दैट, तो क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस काज हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम फ्री कर देते हैं तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है।
डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग। इसके लिए भाई अब अगर आप एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको डिसीजेज हो जाएंगी। तो स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग मतलब हम कुछ दूसरे टाइप के क्लॉथ पहनते हैं, इसके लिए मटेरियल्स यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके क्या है, ये डिसएडवांटेज है।